हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे बजट में। तो हमारी हिमाचल सरकार ने हमेशा से ये देखते आए हैं कि हिमाचल में ज़्यादातर गर्मियाँ रहती है। गर्मी के मौसम में, जून के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जिसका रीज़न उन्होंने फाइंड आउट किया कि बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलती है और उसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। तो ये कहीं न कहीं हमारी हिमाचल के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज़ हमारी जो स्टेट है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है मैक्सिमम। तो उसी के वे में कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए सरकार के द्वारा। तो आपने देखा होगा कि इसमें लिखा है कि 50 स्मॉल इलेक्ट्रिक बसेस विल बी परचेज्ड अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। तो आपने सुना होगा कि स्मार्ट सिटी मिशन है, और स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर 100 स्मार्ट सिटीज़ बन रही है। तो पूरे इंडिया में 100 स्मार्ट सिटीज़ बनेगी, और सबसे पहले जो स्मार्ट सिटी बनी थी वो इंदौर में बनी थी। तो यही चीज़ है कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला को स्मार्ट सिटी के लिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। तो उसी के वे में इन्होंने कहा है कि हम इसी वे में 50 स्मॉल इलेक्ट्रिक बसेस को परचेज़ करेंगे, ताकि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसकी डेवलपमेंट हो सके। और कहीं न कहीं जब इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं तो कहीं न कहीं पोल्यूशन कम होता है, इको फ्रेंडली होती है इलेक्ट्रिक बसेस। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि हेल्थ हज़ार्ड्स की जो प्रॉब्लम है वो कम होती है, और कहीं न कहीं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमारा हिमाचल जा रहा है, बिकॉज़ ऑफ सच इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो अभी स्मार्ट सिटी धर्मशाला को लिया गया, लेकिन आपको ये माइंड में आता होगा कि स्मार्ट सिटी मिशन है क्या। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने ये पढ़ा होगा ये टॉपिक। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इसमें 2-3 पॉइंट्स है, ज़्यादा नहीं है। इसमें बेसिकली जो भी स्मार्ट सिटी के लिए सिलेक्ट किए जाएगी प्लेस, उसके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, उसके फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, उसके इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, और इसके साथ ही साथ उसके इकोनॉमिक पे भी काम किया जाएगा। तो उसको एक तरह से उस सिटी को हर तरह से टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जाएगा, उसको एक बेहतर सिटी में नीट एंड क्लीन एंड विद टेक्नोलॉजी विद इक्विप्ड मटेरियल्स के साथ उसको वो सिटी डेवलप होगी। तो यही स्मार्ट सिटी मिशन का जो इनिशिएटिव है और पॉइंट ऑफ व्यू है। अब नेक्स्ट बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है ये इन्होंने किया, और इसके अंडर इन्होंने 2 से 3 टूरिस्ट प्लेस को सिलेक्ट किया है, जैसे शिमला है, मनाली है, डलहौजी है, इधर डलहौजी और धर्मशाला। तो इन्होंने कहा है कि हम जो भी ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे इको फ्रेंडली जो जोन्स हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, और साथ ही साथ वहाँ पे हम इको फ्रेंडली हम व्हीकल्स को यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक बसेस की बात कर रहे हैं, तो वो यूज़ करेंगे सो दैट कि जो पोल्यूशन है वो कम हो, मिनिमाइज हो, हेल्थ हज़ार्ड कम हो, हमारा टूरिज़्म इंक्रीज़ करे, लोग आए और इन्जॉय करे उन प्लेसेस में। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि टू बूस्ट दिस सेक्टर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क विल बी सेट अप इन दी स्टेट। अब इन्होंने कहा है कि इस सेक्टर को इन्होंने बहुत सीरियसली लिया है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमारी स्टेट की डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, साथ ही साथ पोल्यूशन कंट्रोल होना, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर प्लेस होना इज़ अ गुड थिंग। तो इस सेक्टर को मोटिवेशन मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल से, जो इलेक्ट्रिक बसेस हमारी स्टेट गवर्नमेंट परचेज़ कर रही है इंडियन सेंटर से, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो उन्होंने उसके साथ साथ कहा है कि कहीं ना कहीं ये ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाएंगे। पहले क्या होता था, हमें जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनके जो पार्ट्स हैं वो हमें दूसरी स्टेट से परचेज़ करने पड़ते थे, तो उससे हमें काफ़ी टाइम भी लगता था, मनी भी एक्स्ट्रा लगता था। तो उसी वे में हिमाचल सरकार ने रिक्वेस्ट की सेंटर से कि प्लीज़ आप हमें
अमाउंट दीजिए कि हम एक ईवी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क क्रिएट करना चाहते हैं, सो दैट हम अपनी इलेक्ट्रिक बसेस का जो पार्ट्स है वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर सके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा स्टेप है, बिकॉज़ इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, और कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल बूस्ट मिलेगा, सॉरी। तो इससे कहीं ना कहीं हिमाचल एक कदम और आगे बढ़ेगा। तो इन्होंने वहीं उन्हीं जगह पे बसेस को चलाने का एक बोल सकते हैं आप डिसीजन लिया है सरकार ने, जहाँ पे इको सेंसिटिव जोन है, सो दैट कि उन जोन्स को ये लोग प्रोटेक्ट कर सके और इसको एक बेटर प्लेस बना सके। सो थैंक यू एवरीवन, यही छोटा सा टॉपिक है आज। थैंक यू।